मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्व हिस्सों में कुछ स्थानों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब वीडियो कॉन्फ्रेंस और फेसबुक लाइव के जरिए लोगों की समस्याओं की सुनवाई करने का निर्णय किया है। पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि इससे दूर दराज के लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्कूली छुट्टियों में कटौती और सभी जिलों में शिक्षकों तथा लाइब्रेरियन को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देने के विरोध में 5 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। संघ के उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद राय ने कहा कि जिला मुख्यालय में शिक्षक प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा शिक्षक दिवस पर सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान केंद्र के गठन का प्रस्ताव जल्द भेजने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की बेहतर तैयारी करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर BLO के रिक्त पदों पर मनोनयन का निर्देश भी दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के लिए तिथि निर्धारित कर दिया है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक शिक्षक बहाली सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी जिस जिले से आवेदन किए हैं वहीं प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 4 से 8 सितंबर और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 9 से 12 सितंबर तक विषयवार प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि तय की है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन पटना में होगा। केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए भरे गए आवेदनों में से 45,667 आवेदनों को रद्द कर दिया है। पर्षद ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अलग अलग त्रुटियों की वजह से आवेदन रद्द किए गए हैं। पर्षद ने जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए हैं उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थी जूता मोजा या घड़ी पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आने पर मनाही है। बोर्ड ने कहा है कि सभी परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। पश्चिम चंपारण जिले के मझोलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लालसरैया गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य बीमार बताए जा रहे हैं। बीमार लोगों को इलाज के लिए बेतिया के सरकारी अस्पताल GMCH में भर्ती कराया गया है। इधर परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस अधीक्षक D अमरकेश ने बताया कि 2 लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई है और इस मामले की जांच चल रही है। इधर पश्चिमी चंपारण के सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिला प्रशासन पर इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज DMK के नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विपक्षी गठबंधन की तुष्टीकरण की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। श्री राय ने कहा कि ये इस बात को साबित करता है कि विपक्षी गठबंधन INDIA को भारत की संस्कृति, परंपरा, विरासत और प्राचीन गौरव से नफरत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी तमिलनाडु के मंत्री के बयान की निंदा की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 50 स्कूली अध्यापकों, उच्च शिक्षा विभाग से 13 शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा और देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले आज एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कही। श्री मोदी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत के विचारों और दृष्टिकोण को दुनिया भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों से जुड़े G20 देशों के मंत्री स्तरीय समूह के निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण एक विचार मात्र नहीं है, बल्कि G20 की भारत की अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम G20 की विषय वस्तु रही है और ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का एक व्यापक दर्शन है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर बिहार में भी लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है और इसे गौरव का उत्सव बताया है। जहानाबाद के लोगों ने कहा है कि इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होना देशवासियों के लिए गौरव की बात है। उत्तर रेलवे ने दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के कारण 40 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। इसके अलावा 64 रेलगाड़ियों के मार्ग भी बदले गए हैं। उत्तर रेलवे ने बताया कि सम्मेलन के लिए सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन अब 8 और 9 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी। वहीं जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता एक्सप्रेस नई दिल्ली जंक्शन से खुलेगी। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली स्टेशन के स्थान पर आनंद विहार टर्मिनल से खुलेगी। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह को इसमें शामिल किया गया है। वहीं लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को भी इस समिति में शामिल किया गया है। इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। नवगठित समिति संविधान की व्यवस्थाओं के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायत चुनावों को एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं का पता लगाएगी और इस संबंध में अपने सुझाव देगी। वे इस बात की समीक्षा करेगी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान में किए जाने वाले संशोधनों के लिए राज्यों का अनुमोदन जरूरी होगा या नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली लागू करने का समर्थन किया है। श्री पारस ने कहा कि इस चुनाव सुधार को अपनाना देश हित में है और ये समय की मांग है। आज समस्तीपुर के रोसड़ा में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था अपनाने से देश में सार्वजनिक धन की भी बचत होगी और आचार संहिता लगने के कारण विकास कार्य चुनाव के चलते बाधित नहीं होंगे। उन्होंने इस बड़े चुनाव सुधार को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।